नमस्कार दोस्तों। जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि आरपीएससी के माध्यम से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी कब तक आ सकती है, उनके लिए मतलब एक राहत भरी खबर है। तो देखिए, राज्य जो सरकार है अपनी, उनके द्वारा कहा गया है कि 6,000 तो फर्स्ट ग्रेड की और 10,000 सेकंड ग्रेड की और 10,157 कंप्यूटर शिक्षक की जो भर्तियां वो नवंबर में निकलेंगी। 29,000 भर्तियों का खाका तैयार नवंबर में निकलेंगी। तो ये आपको दीपावली पे एक बहुत बड़ा तोहफा मिल सकता है राज्य सरकार की तरफ से। आप स्वयं देख सकते हो, आज ही के न्यूज़पेपर की ये खबर है। इसमें साफ साफ लिखा है, आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं कि राज्य सरकार ने पिछले 2 बजट में शिक्षा विभाग में 60,000 भर्तियों की घोषणा की है। इसमें से 31,000 जो भर्तियां हैं वो तो रीट के जरिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया देना है, यानी परीक्षा हो चुकी है। अब देखिए, 10,157 कंप्यूटर शिक्षक की आप स्वयं देख सकते हैं, 10,000 द्वितीय श्रेणी की और 6,000 फर्स्ट ग्रेड की और 1,000 वो विशेष शिक्षक जो होते हैं उनकी, और 461 प्रयोगशाला सहायक हैं, पीटीआईओं की भी है थर्ड ग्रेड की, और 461 सेकंड ग्रेड पीटीआईओं की भी है, और 460 पुस्तकालय अध्यक्ष सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी है। ये टोटली भर्तियाँ हैं 29,000। तो आप देख लीजिए, अगर आप लोगों ने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। 100% मतलब 10 या 15 दिनों में आपके सामने विज्ञप्ति होगी। और उस समय भी अगर आप लोग तैयारी नहीं करेंगे, आप ये सोचते रहेंगे अभी विज्ञप्ति आई है, अभी क्या होगा कि परीक्षा की डेट डिक्लेयर हो तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ऐसे करते करते समय है वो गुजर जाएगा। मेरा कहने का मतलब इतना ही है, जिस प्रकार से आप सतत अगर मेहनत नहीं करोगे तो सफलता आपको नहीं मिल सकती। लगातार मेहनत करते रहिए। एक वैकेंसी में ना हुआ तो अगले में तैयार कीजिए, उसमें आपका 100% हो जाएगा। तो आप सभी के सामने ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। आप पूरी आराम से पढ़ भी सकते हो कि पिछले 2 सालों से कोरोना काल में बंद पड़ी नई भर्तियों की राह अब खुलने जा रही है। शिक्षा विभाग में बजट में घोषणा की गई थी 29,000 भर्तियों के, उसका खाका तैयार कर लिया गया है। पदों का विभाजन करने पर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। दीपावली के बाद नवंबर में 29,000 पदों की भर्ती है वो निकाली जाएगी। तो देख लीजिए, आपके सामने है, अभी समय है, समय रहते पढ़ लीजिए। सरकार ने पिछले 2 बजटों में शिक्षा विभाग में 60,000 भर्तियों की घोषणा की थी। उनमें से 31,000 रीट की है। इसके अलावा 29,000 पदों की अन्य भर्तियां भी हैं, वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई रीट वाली। बीते 1 साल में जो बेरोजगार लगातार नई भर्तियों की जो मांग कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से भर्तियां अटकी हुई हैं। हाल ही में शिक्षा विभाग यानी महकमे में एक बैठक में इन भर्तियों का निर्णय लिया गया है, वो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। आप स्वयं देख सकते हो, बिल्कुल ऑथेंटिक सूचना है। आप लगातार बढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। आपके सामने एक बहुत ही मतलब शुभ सवेरा, नया सवेरा होने जा रहा है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो सेकंड या फर्स्ट एक ग्रेड की तैयारी कीजिए। दोनों में टांग अड़ाने की कोशिश मत कीजिए, वरना दो नावों पे पैर रखने की वजह से इंसान डूब जाया करता है। फैसला आपको करना है, किसी दूसरे इंसान पे इसको मत थोपिए कि मुझे आप बताएं कि मैं किसकी तैयारी करूं। बहुत से ऐसे फ़ोन कॉल मैसेजेस आते हैं कि मैं सेकंड की करूं या फर्स्ट की करूं। अब बाय द वे मैं आप लोगों को ये कह दूं आप फर्स्ट की करो या मैं कह दूं आप सेकंड की करो, फिर आप एक में असफल हो जाते हैं तो वो सारी की सारी असफलता वो मुझ पे डालोगे, पक्का डालोगे, मैं हो चाहे कोई और अध्यापक हो। आपको खुद को फैसला करना, आप खुद निर्णय लीजिए कि मुझे किसकी तैयारी करनी है, आप किसके लिए सेटिस्फाई है। मतलब आप फर्स्ट ग्रेड क्वालिफाई कर सकते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड की कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। कम से कम एक नौकरी तो मिलेगी ना अपन को। हाँ, ये नहीं है कि मैं कई कई जगह मुझे भी वीडियोज़ में ये देखने को मिला है कि जैसे हिंदी सब्जेक्ट की बात करूँ, कि हिंदी सेकंड और फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है वो 70% या 80% तक शिक्षक ये बता देते हैं कि सेम है। बिल्कुल नहीं है, साफ गलत है। फंस जाओगे इस चक्कर में। इसलिए ध्यान रखिएगा, सेकंड ग्रेड का सिलेबस अलग है, मैंने बिल्कुल बता रखा। आप सिलेबस जो वीडियो डाल रखा वो देखिएगा और एक फर्स्ट ग्रेड का देखिएगा। आप स्वयं ने भी ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएड कर रखा है, थोड़ा कॉमन सेंस तो आप भी काम में लीजिए अपना, और स्वयं निर्णय लीजिए कि हाँ सेकंड के लायक हूँ या मैं फर्स्ट के लायक हूँ, है कि नहीं है। सिलेबस में रियली में बहुत फ़र्क है। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट की बात करोगे तो सब्जेक्ट में है दोनों में वो भी फ़र्क है, और जीके में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जीके तो आड़ोस पड़ोस में भी नहीं है दोनों सब्जेक्ट्स का। दोनों वैकेंसी जो हैं फर्स्ट ग्रेड हिंदी और सेकंड ग्रेड हिंदी, जीके का पेपर बहुत दूर है।
हाँ, सब्जेक्ट का जो पेपर है इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो 11वीं 12वीं की पुस्तकें कॉमन मान सकते हैं, 2 से 4 टॉपिक व्याकरण के कॉमन मान सकते हैं। जबकि काव्य शास्त्र की बात करूँ तो फर्स्ट ग्रेड में कहाँ तक मतलब पाश्चात्य काव्य शास्त्र तक आता है, सब कुछ मार्क्सवाद वगैरह है और लॉन्जेस वगैरह है, वो सारे जोड़ रखे हैं और सेकंड ग्रेड में उनका कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं है। और हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें सेकंड ग्रेड में नाम मात्र का आएगा और फर्स्ट ग्रेड में आपको बिल्कुल डीपली पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं है, क्योंकि 55% आने हैं फर्स्ट ग्रेड में हिंदी साहित्य के इतिहास के, जबकि सेकंड ग्रेड में 5 या 7 ही आने हैं, वो बेसिक से आने हैं, उनकी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सिलेबस बहुत फ़र्क है दोनों में, ध्यान रखिएगा। एक की तैयारी कीजिए, चाहे फर्स्ट की कीजिए टूट पड़िए एक पर, चाहे सेकंड की कीजिए। तो आशा करता हूँ दोनों बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, बस लग जाइए, टूट पड़िए। ये मतलब रीट का रोना, पटवारी का रोना, वो सब बंद कर दीजिए। अब सारी भर्तियाँ आपकी ख़त्म हो चुकी हैं। अब आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक मकसद शिक्षक बनने का होना चाहिए कि हाँ मुझे ये तैयारी करनी है और इसी में मुझे सफलता प्राप्त करनी है। दिन रात कीजिए, उठते बैठते खेलते कूदते सब कुछ मतलब मनन करते जाइए, पढ़ते जाइए बस, है ना। सपने भी अगर आए तो किसी न किसी चैप्टर के, किसी न किसी कहानी के, किसी न किसी पात्र के, ऐसे आने चाहिए अपन को। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अपने मित्रों तक भी वीडियो को शेयर कीजिए।